आप इलेक्शन डिले ना करें। इलेक्शन डिले हो गए तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। APP के 5 लड़के कि जी इनको जो वोट बनाया गया है ये गलत है। अभी आपके फोरम पे फिलहाल नाम नहीं लूँगा, मजबूरी बनी तो मैं नाम भी ज़रूर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो खुद भी नॉन जर्नलिस्टिक कैडर में भर्ती हुए थे, अभी वो बड़े जर्नलिस्टों के मामे चाचे हैं, उनके ग्रुप को लीड कर रहे हैं। तो फिर मेरे कहते हैं कि अली रज़ा अलवी सख्त बातें करते हैं, तो मैं सख्त बात मेरी ये दिल है कि आज ना करूं। ज़रूरत पड़ी तो उनका नाम भी लेंगे और कम्युनिटी को बताएंगे। प्लॉट माफिया क्यों कहा जाता है जर्नलिस्ट पैनल को? तो उनको न तंबू माफिया कहते हैं, न टेंट माफिया कहते हैं, न शराब माफिया कहते हैं, न कोई पैसे लेके तो थानों में तबादले करने वाले कहते हैं कि जनाब पैसे दो और SHO लगवा लो, ट्रांसफ़र करा लो। कुछ लोगों ने साल की दिहाड़ी लगानी होती है, तो वो इलेक्शन के मौके पर मुतहर्रिक होते हैं, वो हमें गालियाँ देते हैं, तो वो हमें गालियाँ देने का भी उनको पैसे मिलते हैं, उसके बदले में उनकी साल की रोटियां इकट्ठी हो जाती हैं। इलेक्शन जीतें हारें बायकॉट करें जो मर्जी करें, उनको प्लाट दिलवाने के लिए जर्नलिस्ट पैनल कोई किरदार अदा करता है या कोई कोशिश करता है तो क्या ये बुरा काम है कि ये लोग तो हमारे हामी हैं, इनको प्लाट दे दें और ये हमारे मुखालिफ हैं, इनको नहीं देने? ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। उससे पहले ये होता था कि जो भी गवर्नमेंट आती थी वो अपने 5-10 चहेतों को कोई प्लाट दे दिए, कोई फ्लैट्स दे दिए, इस तरह का। हमने अक्रॉस द बोर्ड किया, हमें कहें प्लाट माफिया, हमें दें गालियाँ, हमें जो मर्जी है करें, हम कुछ भी नहीं करते, हम अपने ये खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। और अदालती फैसले जो स्टे है उसके साथ ये तो एक तय हो गया ना कि जाहिर है कि जो बॉडी ऑलरेडी थी उस बॉडी ने टेक ओवर कर लिया है, उसने निज़ाम तो चलाना है ना रोज़ाना की बुनियाद पे। ठीक है, 5-6 बंदों ने गद्दारी की ना पूरी कम्युनिटी के साथ और फिर बड़ी फ़ख्र से विक्ट्री के निशान बना के तो फ़ोटो शोटे, और देखें कितने तनहा खड़े हैं। वो 6 बंदे 6 के 6 तनहा खड़े हैं, पूरी कम्युनिटी की तरफ से उनके ऊपर थू थू हो रही है। हमने अदालत का एहतराम किया। और एक बात वाज़े कर दूँ, नेशनल प्रेस क्लब के आइन के तहत ये इंतखाबात हो सकते थे, ये करवाए जा सकते थे, कोई मसला ही नहीं था। नुकसान उनको ही हुआ है, एक्सपोज हो गए हैं लोग कि 5-6 बंदे अपने साथी मकासद के लिए इस शहर के 3500 साफ़ियों का मुस्तकबिल तबाह करने पर तुले हुए हैं, अपनी अना की जंग के लिए, अपने आप को नुमायाँ करने के लिए। ये जो काम होते हैं ना खिदमत वाले, अंसारी साहब, ये कुर्बानी मांगते हैं, ये हौसला मांगते हैं, ये तदब्बुर मांगते हैं। और गलती जब मान ली है तो तौबा अल्लाह भी कबूल कर लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात TV में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मेरे उस्ताद जनाब अली रज़ा अलवी साहिब। हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के जो इलेक्शन इल्तवा का शिकार हुए हैं उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे। सर, ये जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं ये क्यों हुए हैं? आप बड़े सादा हैं अंसारी साहब, आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, लेकिन ये कुछ लोग इस पूरी कम्युनिटी का एक जो बड़ा अच्छा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो रहा था उसको रुकावट डालने के लिए हमेशा रुकावट डालते हैं, हर मौके पे। पिछले साल भी रुकावट डालने की कोशिश की गई, उससे पहले भी रुकावट डालने की कोशिश की गई। पिछले साल भी आपके सामने पता है सारा दिन पोलिंग होती रही और शाम को जब उन्होंने देखा कि लोग तो हमसे हमारे पास किसी ने जाली तौर पे मुंह दिखावे के लिए भी आके रसीदें नहीं कटवाई, तो वो शाम को बाइकाट करके भाग गए। इस दफ़ा पहले ही बाइकाट कर लिया कि माहौल पता था शहर का, नज़र आ रहा था सारा नज़र। जब उन्होंने बाइकाट कर लिया तो फिर उन्होंने अकबी दरवाजे से कोशिश की कि हमें किसी तरह एडजस्ट किया जाए। अफजल भट्ट साहब ने उनको एडजस्ट करने भी कोशिश की, हमारे जो पैनल जर्नलिस्ट पैनल के चेयरमैन हैं, लीडर हैं हमारे, तो मुलाकातें भी होती रही, मुज़ाकरात भी होते रहे, कोशिश की गई कि जी ठीक है आप आ जाएँ, बिस्मिल्लाह हम आपको रास्ता देते हैं। वो चाहते थे कि हमें सेफ़ एग्ज़िट दें ताकि हम भी अपनी जो ग्रुप है हमारे साथ जितने भी 2, 4, 10, 20 जितने भी लोग हैं उनको हम अपना मुँह दिखाने के काबिल आ जाएँ। तो क्योंकि हम सारे हमारे भी दोस्त हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो भट्ट साहब ने उनको एक बाइज़्ज़त रास्ता दिया कि आप आ जाएँ। फाइनल असूली तौर पर हम सारा ये तय करके हम भट्ट साहब ने उनसे मीटिंग करने के बाद फिर हमारे साथ मीटिंग्स की, हमें आके बताया कि ये करना चाह रहे हैं, वो लोग को बताएं क्या करें। हम लोगों ने भी कहा जी गो एट, लीडर हैं आप, जो करते हैं।
लेकिन जो दूसरे पैनल थे, मसलन जावेद मलिक साहब थे, शर्जील अहमद राव साहब थे, और कुछ आज़ाद लोग, अलहदा आज़ाद खड़े हुए थे, वो लोग नहीं माने। उन्होंने कहा जी कि अब कोई तरीका नहीं है, अगर ये आना चाहते हैं तो इनको आने दें, लेकिन आप इलेक्शन डिले ना करें। इलेक्शन डिले हो गया तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। वो जब नहीं माने तो फिर इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इससे पहले भी एक दफ़े इन्होंने पहले दरख्वास्त दी थी, वो उनकी रिजेक्ट हुई, फिर दूसरी दफ़ा दी, वो रिजेक्ट हुई, फिर ये तीसरी इन्होंने अपील डायल की, और फिर जो भी किया, कोई तरीका इस्तेमाल किया, कोई कहीं से कोई फ़ोन करवाया, जो भी हुआ, तो ये स्टे हो गया। और उस स्टे की वजह से जो इलेक्शन होना चाहिए था 16 तारीख को, वो ऐन 15 दिन जो है 15 तारीख को उसको रोक दिया गया, ठीक एक दिन, जबकि पूरे शहर में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, जुड़वा शहरों में लोग बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार थे कि इलेक्शन होना चाहिए। तो यही वजह बनी है फ़िलहाल तो इलेक्शन रोकने की। अदालती फैसला जो सर आया है जिस पे स्टे हुआ है, उसकी थोड़ी सी तफसील बताएंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन फिर कब होंगे, क्या होगा और क्यों स्टे दिया गया है? देखें जी, स्टे की इन्होंने प्ली तो बनाई है कि एक तो इन्होंने 5 लोगों को नॉमिनेट किया है, APP के 5 लड़के, कि जी इनको जो वोट बनाया गया है ये गलत है, और कुछ और लोगों का भी। और ये क्योंकि जब आए हैं जी, जब भर्ती हुए थे जी। तो उस वक्त ये सहाफ़ी के कोटे में भर्ती नहीं हुए थे जी, तो इसलिए इनके वोट काटे जाएँ। जबकि APP में एक तरीक़ाकार है जी, और उनको एक अरसे के बाद, और कोई नहीं, नए लड़के नहीं हैं, 10-10, 15-15 साल से वहाँ काम कर रहे थे, साल 2 साल बाद उनके कैडर चेंज हो जाते हैं, वो ड्यूटियाँ आगे पीछे लग जाती हैं, एक उसको कहते हैं कि इंटरनल अरेंजमेंट पे भी हो जाता है, और कुछ प्रमोशन पे चले जाते हैं, प्रमोशन हो जाती है। वो लोग आए होंगे वहाँ, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आए या जो भी है, लेकिन अभी वो बड़े कई बरसों से वो जर्नलिस्टिक काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट कैडर में हैं। और 1-2 लड़के ऐसे थे उसमें जिनका पहले APP ज्वाइन करने से पहले वो और अखबारों में और TV चैनल्स में काम करते थे। जी। और उनका वोट वहाँ से बना था, फिर किसी वजह से उनका वोट कहीं रह गया, फिर उन्होंने अपील की अपनी उसी प्ली की बुनियाद पे कि मैं तो पहले मेंबर था, तो उनका वोट बहाल हुआ, तो उनको इन्होंने इसको जवाज़ बनाते हुए ये किया है। हालांकि मैं अभी आपके फोरम पे फिलहाल नाम नहीं लूँगा, मजबूरी बनी तो मैं नाम भी ज़रूर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके अपने 2 सीनियर तरीन इस टाइम जो उनके लीडर हैं उस ग्रुप के, APP के अंदर भी और वो उनके बाहर की सियासत में भी जो लीड कर रहे हैं, वो खुद भी नॉन जर्नलिस्टिक कैडर में भर्ती हुए थे। अभी वो बड़े जर्नलिस्टों के मामे चाचे हैं, उनके ग्रुप को लीड कर रहे हैं। तो फिर मेरे कहते हैं कि अली रज़ा अलवी सख्त बातें करते हैं, तो मैं सख्त बात, मेरी ये दिल है कि आज ना करूं, तो ज़रूरत पड़ी तो उनका नाम भी लेंगे और कम्युनिटी को बताएंगे कि ये जो आपको हक़ जमहूरियत से महरूम करने के लिए आए हैं, इनके अपने घर में भी ये है। सर प्लॉट माफिया क्यों कहा जाता है जर्नलिस्ट पैनल को? देखें जी, प्लॉट माफिया कहें या जो मर्ज़ी कहें, हम इनको हम तो उनको न तंबू माफिया कहते हैं, न टेंट माफिया कहते हैं, न शराब माफिया कहते हैं, न कोई पैसे लेके तो थानों में तबादले करने वाले कहते हैं। यहाँ तो आपको पता है ना, एक ज़माना था कि एक शख्स यहाँ आ गया तो यहाँ रेड चला हुआ था कि जनाब पैसे दो और SHO लगवा लो, ट्रांसफ़र करा लो, मुतलका थाने में चले जाओ और माल पानी। और वही कुछ लोगों ने साल की दिहाड़ी लगानी होती है, तो वो इलेक्शन के मौके पर मुतहर्रिक होते हैं, वो हमें गालियां देते हैं, तो वो हमें गालियां देने का भी उनको पैसे मिलते हैं। फिर उन्होंने अपनी पोस्टें बना के हम इस पोस्ट पे लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये जब उन्होंने बताना होता है, उसके बदले में उनकी साल की रोटियां इकट्ठी हो जाती हैं। इलेक्शन जीतें हारें, बायकाट करें, जो मर्जी करें, और ये बात बहुत सारे लोगों को पता है, ठीक है। तो इसलिए जो मर्जी करें। देखें जी, मेरी बात सुने अंसारी साहब, क्या जिन साफ़ियों के पास गुंजाइश नहीं है, जो 15,000 20,000 तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, या जिनको 3-3 महीने 4-4 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, अगर उनको प्लाट दिलवाने के लिए जर्नलिस्ट पैनल कोई किरदार अदा करता है या कोई कोशिश करता है, तो क्या ये बुरा काम है?
आप ही मुझे बताएं। नहीं बिल्कुल, इस दौर में कौन सी कम्युनिटी है इस टाइम? बहुत सारे यहाँ इस्लामाबाद में भी और पूरे पाकिस्तान में कम्युनिटी बेस्ड कई प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और उन कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स की बुनियाद पे हम भी लोग जर्नलिस्ट पैनल के लिए कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट करते हैं। पिछली दफ़ा जब 2005 में जब जर्नलिस्टों को दिया गया तो वो पूरी लिस्ट को लोगों को प्लाट दिए गए थे, बिल्कुल सारे मेंबरान को दिए। उसमें ये नहीं हमने देखा कि ये अफजल भट्ट साहब का और ये हमारा हामी है, ये हमारा खिलाफ है। उस वक्त मुश्ताक मिन्हाज साहब लीड कर रहे थे और अफजल भट्ट साहब लीड कर रहे थे ना, कि ये लोग तो हमारे हामी हैं, इनको प्लाट दे दें, और ये हमारे मुखालिफ हैं, इनको नहीं देने। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, अक्रॉस द बोर्ड साहब को दिए गए, और ये पहली दफ़ा हुआ। उससे पहले ये होता था कि जो भी गवर्नमेंट आती थी वो अपने 5-10 चहेतों को कोई प्लाट दे दिए, कोई फ्लैट्स दे दिए, इस तरह का। हमने अक्रॉस द बोर्ड किया। अब फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड जो लोग रह गए हैं, चाहे वो हमारे साथ हैं चाहे वो हमारे खिलाफ हैं, उन तमाम लोगों को जिनको नहीं मिले उनको प्लाट मिले। हम लोगों को नहीं मिलेंगे, हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते, न हमें मिलने चाहिए। क्यों कि हम फाल ही नहीं करते, हम ले चुके हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। अब उन लोगों के लिए हम जंग लड़ रहे हैं जिनको नहीं मिले। हमें कहें प्लाट माफिया, हमें दें गालियाँ, हमें जो मर्जी है करें, हम कुछ भी नहीं करते। हम अपने ये खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। अली रज़ा अलवी साहब, मैं जो एक आपकी बात से वो याद आया कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए। आपने कुछ भी ना कहा और कह भी दिया है। अच्छा सर, अब इल्तवा का शिकार हो गया है हमारा NPC का इलेक्शन, तो अब क्या सबका जो बॉडी थी वही चलाएगी? कौन इसका इंतज़ाम कौन चलाएगा? देखें जी, अमली तौर पर अदालती फैसले जो स्टे है उसके साथ ये तो एक तय हो गया ना कि जाहिर है कि जो बॉडी ऑलरेडी थी उस बॉडी ने टेक ओवर कर लिया है, उसने निज़ाम तो चलाना है ना रोज़ाना की बुनियाद पे। ठीक है, क्लब के मामलात हैं, कैफेटेरियाज के मामलात हैं, इवेंट्स के मामलात हैं, किसी ने करना है तो वो बॉडी कर रही है। तो हमें देखें, ये तो उन्होंने खुद एक गलत काम किया ना, इलेक्शन का जो सिलसिला रुकवाया पूरे कम्युनिटी के साथ। 5-6 बंदों ने गद्दारी की ना पूरी कम्युनिटी के साथ, और फिर बड़ी फ़ख्र से विक्ट्री के निशान बना के तो फोटो शोटे, और देखें कितने तनहा खड़े हैं। वो 6 बंदे 6 के 6 तनहा खड़े हैं, पूरी कम्युनिटी की तरफ से उनके ऊपर थू थू हो रही है। और वो ऐलान करने के लिए जब भट्ट साहब थे तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग थे और हंस रहे थे और मुस्करा रहे थे। तो उन्होंने अपना और कम्युनिटी के साथ गद्दारी की है, नुकसान किया है। लेकिन अब जब भी अदालत इजाज़त देगी, हमने अदालत का एहतराम किया। और एक बात वाज़ेह कर दूं, नेशनल प्रेस क्लब के आइन के तहत ये इंतखाबात हो सकते थे, ये करवाए जा सकते थे, कोई मसला ही नहीं था। हमारे बहुत ज़्यादा सीनियर लोग जो हैं लोग और जो आइनी मामलात से वाकिफ़ हैं, वो उनके बड़ा इसरार था, बड़ा प्रेशर था भट्ट साहब के ऊपर और सब लोगों के ऊपर कि आप इलेक्शन करवाएं। लेकिन भट्ट साहब ने और सारे लोगों ने जो इसके एल्डर्स हैं इस ग्रुप के, उन्होंने बैठ के फ़ैसला किया कि हम अदलिया के फ़ैसले का एहतराम करेंगे और हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जब अदलिया इजाज़त देगी उस वक़्त कराएंगे। तो अब ये इल्तवा का शिकार होने से नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है? देखें जी, हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ अंसारी साहब, टू बी वेरी फ्रैंकली। नुकसान उनको ही हुआ है, एक्सपोज हो गए हैं लोग कि 5-6 बंदे अपने साथी मकासद के लिए इस शहर के 3,500 सहाफ़ियों का मुस्तकबिल तबाह करने पर तुले हुए हैं, अपनी अना की जंग के लिए, अपने आप को नुमायाँ करने के लिए। देखिए, ये जो काम होते हैं ना खिदमत वाले, अंसारी साहब ये कुर्बानी मांगते हैं, ये हौसला मांगते हैं, ये तदब्बुर मांगते हैं। आपको अपनी ज़ात की नफ़ी करना पड़ती है, फिर ये कौम की खिदमत होती है। और ये बात आपको वस्फ नज़र आएगा भट्ट साहब में और उनके काफ़िले के लोगों में कि रात के 3 बजे तक भी कम्युनिटी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, सुबह 8 बजे भी फिर अदालतों में पहुँचे हुए हैं। एक तरफ ये लोग हैं जो सारा साल नज़र आते हैं, टकरा रहे हैं हुकूमतों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कातिलों के साथ, दहशतगर्दों के साथ, जालिमों के ख़िलाफ़। और एक तरफ वो लोग हैं जिनको साल भर कोई पता नहीं है जर्नलिस्ट का। देखिए, ये साल बड़ा जुल्म का साल रहा है। कितने सहाफ़ी लापता हुए, कितने सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया, कितनी FIR'ें कटी, कितने TV चैनल्स के ऊपर पैमरा के नोटिस जारी हुआ, रिकॉर्ड टूट गया, कत्ल किए गए सहाफ़ी, कत्ल किए गए। हर जगह आपको यही ग्रुप नज़र आएगा। और यही नज़र आए। वो तो हमारे दोस्त जो हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे कुलीग्स रहे हैं, कुलीग्स हैं, वो हमारे दोस्त कहीं नज़र नहीं आए। वो इलेक्शन के मौके पे आते हैं, अपना एक आध कोई हल्ला गुल्ला करते हैं, शोर शराबा करते हैं, करें, उनका हक है, डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन उन्हें जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए और उन्हें
अपनी सहाफ़ती बिरादरी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए अपनी ज़ात की खातिर। मैं इतनी उनसे गुजारिश करूँगा। इलेक्शन कब होंगे सर? अब तो अंसारी साहब देखें, अब मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। अब तो ज़ाहिर है अदलिया उम्मीद है कि 15 दिनों में इस मामले को किसी न किसी किनारे लगा देगी। उस आर्डर में भी इस हद तक ये बात लिखी हुई है सर, मैक्सिमम 15 दिनों में जो जैसे किसी किनारे लगाएगी तो यकीनन फिर इलेक्शन तो होने ही होना। सर उन्होंने जेली लेटर पैड इस्तेमाल किया नेशनल प्रेस क्लब का, और 15 मार्च का उन्होंने उसमें ऐलान किया कि इलेक्शन होंगे। तो जिन्होंने ये जेली लेटर जारी किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, वो एक FIR करवाई थी इलेक्शन कमेटी ने। उसमें हमारा जर्नलिस्ट पैनल का तो कोई मामला नहीं था। जी जी। तो जर्नलिस्ट पैनल जो है इलेक्शन कमेटी ने स्ट्रांगली उस पर एक्शन लिया था। जी। और वो फ्रीक बनी और उन्होंने उस पर FIR दर्ज करवा दी। लेकिन वो जिस शख्स ने अपना नाम नीचे लिखा था बतौर इलेक्शन कमेटी का और बोगस एक ज़ाहिर है फोर्जरी की थी, नेशनल प्रेस क्लब का लेटर पैड उठाया या चोरी किया या कहीं से उठा के तो नया कॉपी बनाया, जैसे भी बनाया जा सकता है, आपको पता है। तो वो किया, तो फिर उन्होंने माजरत कर ली इलेक्शन कमेटी के सामने आके, उन्होंने तहरीरी माजरत की और अपना एक वीडियो रिकॉर्ड भी बयान करवाया था। तो उसके बाद मेरा ख्याल है बनता नहीं है मैं इस पर बात करूं, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। तो वो सारे दोस्त भी जिन्होंने किया गलती की, और गलती जब मान ली है तो तौबा अल्लाह भी कबूल कर लेता है। सर अब जो इलेक्शन कमेटी बनाई गई है वो तारीख तय करेगी या अदालत की तरफ से कोई फैसला आएगा तो उस पर इलेक्शन होगी? नहीं, होता ये है कि अदालत तो एक मसलन उन्होंने जो इतराज़ उठाए हैं, हम अदालत में पेश होंगे और उनको बताएंगे कि जी ये लोग हैं, अगर इनको मेंबरशिप मिली है, हमारी वकाला जाएंगे तो उनको अपनी जस्टिफिकेशन देंगे। उस जस्टिफिकेशन के बाद यकीनन अदालत को हम मुतमईन करेंगे। जब अदालत मुतमईन होगी तो अदालत अलाउ कर देगी कि आप इलेक्शन करें। इलेक्शन की डेट तो अदालत नहीं देती, वो अलाउ कर देगी। तो इलेक्शन कमेटी जो हमारी है, इलेक्शन कमीशन जो बना हुआ है इसका नेशनल प्रेस क्लब का, तो वो अपनी डेट अनाउंस कर देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अदालती फैसले के बाद मुशावरत की जाएगी और नेशनल प्रेस क्लब के इस्लामाबाद के इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा। मेरे साथ मेरे उस्ताद सीनियर साफ़ी अली रज़ा अलवी साहब मौजूद थे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।